हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी का हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है वाटर टरबाइन। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे पेल्टन टरबाइन एंड देयर वर्किंग्स। सो ये हमारा पेल्टन टरबाइन है, जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारा पेल्टन टरबाइन का पूरा अरेंजमेंट है। ठीक है, अब क्या क्या है यहाँ पे देखें हम थोड़ा ध्यान से। ये वाटर फ्रॉम, ये हमारा पेन स्टॉक लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पेन स्टॉक लगा है, उसके आगे यहाँ एक नोज़ल लगा हुआ है। ठीक है, नोज़ल से एक पास हो रहा है हमारा पेन स्टॉक से एक इसे बोलते हैं स्पीयर रॉड। क्या करता है ये स्पीयर रॉड? हमारे फ्लो को कंट्रोल करता है। ओके, ये नोज़ल, ये हमारा स्पीयर हो गया, दिस इज़ माय स्पीयर रॉड। ओके, अब हमारा एक ब्रेकिंग जेट है। ब्रेकिंग जेट ये आगे आपको डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पे ब्रेकिंग जेट आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, अब ये साफ्ट हो गया, ये हमारा यहाँ पे रनर है, रनर से साफ्ट कनेक्ट है। ये केसिंग, ये एक केसिंग लगा हुआ है यहाँ पे, ताकि कुछ अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा स्पीड से हमारा वाटर आगे टकरा रहा है हमारे टरबाइन प्लेट्स पर, इसके कारण क्या होगा, टरबाइन हो सकता है टूट जाए। टरबाइन टूटा तो अगर आसपास कुछ लोग खड़े हों तो टरबाइन जाकर उससे टकराएगा तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। ड्यू टू दिस हम एक केसिंग बना के उसके अंदर ये सब काम कराते हैं। ठीक है, अब ब्रेकिंग जेट करता क्या है? फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्री में आपको स्टॉप चाहिए, तुरंत आपको बंद करना है अपने टरबाइन। ठीक है, तो आप जैसे टरबाइन को ये वाटर सप्लाई बंद करोगे, वाटर सप्लाई तो आप बंद कर दोगे, बट आपका रनर रुक जाएगा? रनर रुकेगा नहीं जल्दी। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रनर कुछ देर तक आपका रोटेट होता रहेगा, आपकी टरबाइन कुछ देर तक रोटेट होती रहेंगी। तो ऐसे में अगर आपको तुरंत स्टॉप चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक और पतली लेयर का नोज़ल, दैट इज़ क्या ब्रेकिंग जेट, एक नोज़ल कनेक्ट रहता है हमारे केसिंग में, जो कि अपोजिट ब्लेड के अपोजिट में हमारा क्या वाटर को हाई जेट, पतले से जेट में सप्लाई कर रहा है। ड्यू टू दिस हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है और हमारा टरबाइन रुक जाता है। तो ऐसा कुछ हमारा पेल्टन टरबाइन का काम है। ठीक है, ये फ्लो और जो स्पीयर रॉड है ये बाहर अंदर की ओर जाकर फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब पेल्टन टरबाइन का वर्किंग्स और ये कुछ हम थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, द पेल्टन व्हील और पेल्टन टरबाइन इज द टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में ही पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा इट इज़ एन इम्पल्स टरबाइन वर्किंग अंडर हाई हेड above 300 mm and handling low quantity of water. The specific speed is in range of 8.5 to 51 rpm and this turbine is named after L.A. Pelton of USA. ठीक है, ये टरबाइन का पेल्टन टरबाइन का यूज़ हमने क्लासिफिकेशन में बताया था। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ये बताया था कि जो पेल्टन टरबाइन है वो आपका हाई हेड पे काम करता है एबव 300 मीटर के तक, और जो उसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 8.5 से 51 आरपीएम तक की होती है। ठीक है, नाउ इन दिस फिगर, जो अभी हमने जस्ट अभी ये फिगर देखा, ठीक है, इन दिस फिगर द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लोज थ्रू द पेन स्टॉक एंड देन फ्रॉम द नोजल फिटेड एट द आउटलेट ऑफ द पेन स्टॉक। ठीक है, रिजर्वायर से हमारा वाटर आया विद पेन स्टॉक के थ्रू नोज़ल में गया, जो कि हमारे पेन स्टॉक के जस्ट एंड पॉइंट पे कनेक्ट है नोज़ल। ठीक है, द नोज़ल कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये तो हमें पता ही है, प्रेशर नोज़ल का काम क्या है, प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, ताकि आपका जो जेट की वेलोसिटी बढ़ जाए। ठीक है, at the outlet of nozzle the water comes out in the form of jet. This high velocity jet strike the bucket or vanes mounted on the outer periphery of runner. ठीक है, ये रनर है हमारा, जो सर्कल दिख रहा है इस पे है, आप आउटर पेरिफेरी पे देखो ये बकेट्स या वेन्स लगे हुए हैं, जो कि जब इससे हमारा वाटर स्ट्राइक करता है तब ये रोटेट होना चालू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हम बताने जा रहे थे। अब कंपोनेंट ऑफ पेल्टन व्हील, कंपोनेंट ऑफ पेल्टन व्हील क्या है? अच्छा, उससे पहले आपको एक बार मैं पेल्टन व्हील यहाँ पे दिखा देता हूँ प्ले करके। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, आप चाहो तो वहाँ भी देख लो कैसे काम करता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा पेल्टन टरबाइन है। ठीक है, देखिए प्ले करके पेल्टन टरबाइन, ये सर्च टैंक, पेन स्टॉक से पेन स्टॉक लगा हुआ, ये रिजर्वायर से हमारा वाटर आया पेन स्टॉक के थ्रू, ये नीचे आएगा, और ये वाटर ये हमारे नोज़ल से, ये स्पीयर रॉड लगा हुआ है, नोज़ल से आके हमारे रनर बकेट पर आकर स्ट्राइक करेगा। ओके,
रनर बकेट पे आके स्ट्राइक कर रहा है, ड्यू टू दिस क्या हो रहा है हमारा, ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा काम करता है पेल्टन व्हील और पेल्टन टरबाइन। ओके, नाउ कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे हैं हमारे पेल्टन व्हील में? एक तो नोज़ल लगा हुआ है, दूसरा हमारा रनर लगा हुआ है एंड बकेट रनर है और बकेट्स उसके ऊपर जो लगे हैं, ब्रेकिंग जेट लगा हुआ है, एक डिफ्लेक्टर लगा हुआ है और एक केसिंग है। सबसे पहले हम नोज़ल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये नोज़ल है हमारे पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक से ये नोज़ल यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें एक स्पीयर रॉड लगा हुआ है, ठीक है। अ स्पीयर इज़ अ कॉनिकल नीडल, नोज़ल और स्पीयर असेंबली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अ स्पीयर इज़ अ कॉनिकल नीडल विच इज़ ऑपरेटेड बाय यूजिंग अ हैंड व्हील। ये जो हैंड व्हील लगा है इसके थ्रू हम इसे टाइट इनवर्ड या आउटवर्ड की ओर हम धकेलते हैं, ठीक है। Now, a spear is provided in the nozzle to control the amount of water striking the bucket of the runner. ठीक है, हम अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं जो कि बकेट से टकराता, जो वाटर हमारे बकेट से टकराता है उसके अमाउंट को हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीयर्स। ओके, नाउ व्हेन द स्पीयर इज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स जब आप इसे टाइट करोगे आगे की ओर आएगा इनटू द नोजल, इट रिड्यूस द एग्जिट एरिया of nozzle and hence the amount of water striking the buckets is reduced. अब देखो ये नोजल का स्पेस इतना खाली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बाहर है, अब टाइट करोगे ये नोजल स्पीयर अंदर आ जाएगा इसके, तो एरिया कम हो गया, नोजल का एरिया कम हुआ तो उसकी जो क्वांटिटी हो वो भी कम हो जाएगी फ्लोज की, और वाइस वर्सा। अगर आउटवर्ड होगा तो फ्लो बढ़ जाएगा, इनवर्ड आएगा तो फ्लो कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जब आप इन्वर्ट करोगे तो फ्लो उसके कम हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर कम हो जाएगा, और बाहर की ओर जब स्पीयर जाएगा तो अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। नाउ अगला है हमारा रनर एंड बकेट। देखिए तो ये कुछ अगर आप फ्रंट से देखोगे तो ये आपका ऐसा कुछ बकेट ऐसा कनेक्ट है, रनर ये रनर है, इस पर देखो ये बकेट टाइप का ऐसा बॉल टाइप का यहाँ पे ये हमारा बकेट लगा हुआ है, ठीक है। उससे अब हम क्रॉस सेक्शन देख रहे थे, यहाँ आप देखोगे ऐसा कुछ ऐसा बना हुआ अंदर की ओर, आपका वाटर आया ऐसे स्ट्राइक आया तो बीच में जो एक यहाँ पे वॉल टाइप का लगा है वो यहाँ वाटर आया ऐसे रिवॉल्व होके बाहर की ओर निकलेगा, ऐसे रिवॉल्व होके बाहर की ओर निकलता है। तो ये हमारा स्प्लिटर, दो वाटर आता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक वाटर हमारा एक लेयर इधर चला जाता है, एक लेयर इधर की ओर चला जाता है, ठीक है। इन पेल्टन टर्बाइन रनर इज अ सर्कुलर डिस्क ऑन द पेरिफेरी ऑफ विच नंबर ऑफ बकेट्स आर फिक्स्ड, ठीक है। The bucket have a shape of double semi-ellipsoidal cups and each bucket is divided into two symmetrical parts. Each bucket divided into one and two symmetrical parts. Okay. Into two symmetrical parts by a sharp edge rigid called splitter. एक sharp edge बना होता है बीच में, that is splitter. Water को दो पार्ट में split करना, ठीक है। Because of bucket shape, the jet gets deflected through an angle of 160 degree to 170 degree. ये था हमारा रनर और बकेट। तो अगला है ब्रेकिंग जेट, जैसे कि मैंने आपको ब्रेकिंग जेट का काम बताया। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ पावर प्लांट व्हेन एवर द टर्बाइन इज ब्रॉट टू रेस्ट द नोजल इज कम्प्लीटली क्लोज्ड बाय मूविंग द स्पीयर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्पीयर को आप फुल टाइट कर दो तो नोजल से वाटर आएगा ही नहीं बाहर, बट ड्यू टू इनर्शिया द रनर गोज ऑन रिवॉल्विंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक आप ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो रनर है वो बहुत देर तक रोटेट होता रहेगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर टू स्टॉप द रनर इन अ शॉर्ट टाइम अ स्मॉल साइज नोजल इज प्रोवाइडेड विच डायरेक्ट्स जेट ऑफ वाटर ऑन द बैक ऑफ द बकेट। दिस जेट ऑफ वाटर कॉल्ड ब्रेकिंग जेट। नाउ अगला हमारा डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर क्या करता है, इफ़ देयर इज अ सडन डिक्रीज इन इज अवेलेबल इन हेड इमीडिएट क्लोजर ऑफ द नोजल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका हेड कम होने लगा, जब आपका हेड कम होने लगा तो आप तुरंत आपको चाहिए नोजल को जल्द से जल्द बंद करना होगा। ड्यू टू दिस सच अ सडन क्लोजर और रिडक्शन इन फ्लो मे डैमेज द पाइपलाइन एंड पेन स्टॉक एक्सेट्रा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्रेशर वेव्स जनरेटेड इन द पाइपलाइन। अब देखो डिफ्लेक्टर का काम क्या है, क्या होता है कि जब आपका हेड कम होता है, ठीक है, सडनली आपका जो हेड ऑफ वाटर है वो कम होने लगता है, तो उस टाइम क्या होता है कि आप
नोज़ल को जल्द से जल्द बंद करना पड़ता है। अब नोज़ल को अचानक बंद करोगे तो जो उसके अंदर पेन स्टॉक पे वाटर है उसके कारण प्रेशर बढ़ेगा, तो हो सकता है आपका पाइप फट जाए। ये एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम एक डिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। ओके, अ डिफ्लेक्टर इज़ यूज along with the spear to deflect the jet and only a small amount of water jet strike the bucket when the load of turbine is suddenly reduced। और इसको कंट्रोल करते हैं with the help of governor। ठीक है, गवर्निंग ऑफ, जिसमें हम एक टॉपिक है हमारा शायद गवर्निंग ऑफ टर्बाइंस। ठीक है, उसमें नाउ केसिंग a casing of the to the Pelton wheel does not perform any hydraulic function। कोई हाइड्रोलिक फंक्शन काम नहीं करता है केसिंग हमारा, कोई रोटेशन टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प नहीं करता, बट इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर दैट काउसिंग लीड द वाटर टू द टेल रेस। इट मे बी फैब्रिकेटेड और कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये था हमारा इसका पेल्टन व्हील वर्क कैसे करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये वगैरह। ओके, तो आई थिंक आपको ये पेल्टन व्हील का वर्किंग समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो।